यो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हे मेरे महाकाल राजा, किसी भी नारी की मांग गोद खाली ना रहे और किसी भी पुरुष की जेब खाली ना रहे, इतनी कृपा जरूर करना। तो आप सब जान रहे हैं कि इस बार जो प्रदोष पड़ने वाली है, सावन की दूसरी प्रदोष भौम प्रदोष पड़ रही है, यानी मंगलवार के जो प्रदोष पड़ती है वो भौम प्रदोष कहलाती है। और भौम प्रदोष संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही विशेष माने जाते हैं, बहुत ही विशेष। जब भी मंगलवार की प्रदोष पड़े वो संतान प्राप्ति के लिए अचूक मानी जाती है। इस दिन अगर आप उपाय करते हो संतान प्राप्ति के लिए तो उसका निश्चित ही आपको फल मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें, गुरुजी अभी कुछ ही दिन पहले अपनी कथा में भौम प्रदोष के अचूक उपाय बताए हैं। मात्र आपको 3 पुष्प लेना है। वो 3 कौन से पुष्प है, कैसे समर्पित करना है जानेंगे। लेकिन आप बिल्कुल भी अपने हाथों से मौका जाने मत देना। अगर आप के शादी के 10 साल 15 साल हो गए हैं, गर्भ नहीं ठहरा, डॉक्टर आपको मना कर दिए हैं कि आपको संतान नहीं हो सकती है, या फिर आपको पहले से 2-3 पुत्रियां है, आपका वंश नहीं बढ़ रहा है, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही, तो भी आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे डॉक्टर की भी बात मानें। डॉक्टर आपको जैसे कह रहे हैं आप वैसे करते जाएं। बाबा भोलेनाथ जो डॉक्टर हैं वो भोलेनाथ का ही एक रूप है, शिव का ही एक अंश माना जाता है, रूप माना जाता है डॉक्टर। तो यहाँ पे बीच बीच में डॉक्टर क्या आपको दवा भी चलाना है, साथ में बीच बीच में आपको उपाय भी करना है। जैसे भौम प्रदोष के पड़ गए उपाय, इसे आप कर लो। बीच बीच में आप त्रयोदशी को या फिर सोमवार के दिन या जो विशेष तिथियाँ पड़ती है, शिवरात्रि पड़ती है, उसमें उपाय कर लेना। प्रतिदिन आप प्रतिदिन शिवालय जाओ, शंकर जी पे 1 लोटा जल समर्पित करो, जल का आचमन करो, एक बेलपत्री लिया कर भी आप खाया करो और बाबा से प्रार्थना करो कि हे भोलेनाथ, हे मेरे महाकाल राजा, मेरे शरीर में किसी भी प्रकार के रोग हो, कमी हो, बीमारी हो जिसके कारण हमारा गर्भ नहीं ठहर रहा है, हमें संतान सुख नहीं हो रहा है, आप कृपा करो बाबा, मेरी उस कमी को, उस बीमारी को दूर करो। कहते हैं एक नारी तभी पूर्ण होती है जब वो माँ बनती है। बाबा मेरा भी गर्भ ठहराओ, मुझे भी औलाद देकर पूर्ण करो बाबा। से आपको ऐसे ही प्रतिदिन प्रार्थना करके जल का आचमन करना है और एक बेलपत्री खाना है। प्रतिदिन आप शिवालय जाए, कहीं मत भटकिए। कोई आपको कुछ नहीं दे देगा, सिर्फ आडंबर में फैलाएगा। जाना ही है तो आप शिवालय जाओ, भले 2 मिनट के लिए जाओ, सिर्फ 1 लोटा जल चढ़ा कर आओ, कुछ नहीं समर्पित करो। बाबा आपका दुख जरूर काटेंगे और आपके जीवन में किसी भी प्रकार के दुख तकलीफ समस्या चल रही हो उसे दूर जरूर करेंगे। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये उपाय आपको कितने दिन करना है। सबसे पहले आप जान लो ये उपाय आपको कितने दिन करना है, इस उपाय में आपको क्या क्या लगेंगे। तो ये उपाय आपको भौम प्रदोष का प्रदोष काल में करना होता है। प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। मंगलवार की जो प्रदोष पड़ेगी तो आपको प्रदोष काल में उपाय करना है। प्रदोष काल का समय वही है जिस समय हम लोग दिया बाती घर में लगाते हैं, सूर्य ढल गया हो, सिर्फ उजाला हो, सूर्य की किरण नहीं हो, सिर्फ उसकी उजाला हो, रोशनी हो और अंधेरा का मिलन का जो समय होता है वही प्रदोष काल होता है। तो यहाँ पे आपको प्रदोष काल में करना है। इसमें आपको क्या क्या लगेंगे, तो 3 पुष्प। कौन से वो पुष्प लेना है, 3 कनेर के आपको पुष्प ले लेना है। 3 कनेर का फूल ले लेना है। कनेर में भी कई तरह के पुष्प आते हैं, काला, हल्का गुलाबी, हल्का नीला, सफ़ेद कलर के भी कनेर के पुष्प आते हैं, तो वो सब आपको नहीं लेना है। मात्र आपको 3 इस तरीके के कनेर का पुष्प ले लेना है। और साथ में एक आपको घी का दीपक तैयार कर लेना है। घी का आपको दीपक ले लेना है। आप चाहे तो मिट्टी का ले ले, चाहे तो आटे का दीपक ले ले। इसमें आप अपने हाथों से बत्ती बनाकर और साथ में घी का आप प्रयोग करना। इस तरीके से आपको एक दीपक घी का तैयार करना है, 3 पुष्प ले लेना है। प्रदोष काल में आपको चले जाना है शिवालय में। यहाँ पे ये उपाय कौन कर सकता है ये भी जान ले। तो ये उपाय आपको मात्र 5 से 7 भौम प्रदोष करना होता है। जिस मंगलवार को प्रदोष पड़े उसी दिन करना पड़ता है। ये उपाय पति भी कर सकते हैं और पत्नी भी कर सकती है। अगर पत्नी रजो धर्म में है तो पति कर ले, या फिर
पत्नी को अलाउ नहीं है शिवालय तक जाने का, घर वाले बड़े जो होते हैं घर के बड़े वो जाने नहीं देते हैं, या शिवालय दूर है तो पति भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको 5 से 7 प्रदोष करना है, पति पत्नी दोनों में से कोई कर ले। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ प्रदोष काल में ही, भौम प्रदोष के दिन ही किया जाता है। यहाँ पे सारी आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपको इसके बाद भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ लेना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री स्वयं मस्त भी हम जरूर टाइप करना। जितना हो सके आप इस वीडियो को उन महिला तक जरूर शेयर कर देना जो संतान प्राप्ति की कामना रखती हो। तो यहाँ पे ये सारी सामग्रियाँ ले लेना है और आपको कहाँ चले जाना है, शिवालय में जाना है। शिवालय में पहुँचने के बाद आपको दक्षिण में खड़े होना है। दक्षिण में आपको खड़े हो जाना है। ये जो स्थान होते हैं बहुत ही विशेष माने जाते हैं, हम आपको पहले ही कई बार बताए हुए हैं। यहाँ तक कि हर वीडियो में भी बताते हैं, कोई भी आप उपाय करो दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख करके आपको ये उपाय करना है। तो आप सब यहाँ पे जानते हैं कि जो जलाधारी होती है, शिवलिंग होती है, इसमें शंकर जी के पूरे परिवार रहते हैं। यहाँ पे गणेश जी का स्थान होता है, यहाँ पे कार्तिकेय जी का स्थान होता है बाएं साइड, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है जो छोटी मोटी लाइन होती है। ये जो स्थान होता है कटी भाग आप देख रहे हैं, माँ का हस्त कमल होता है। ये शिवलिंग ऊपर से बूंद बूंद करके जो जल गिरते रहता है शिवलिंग के ऊपर, वहाँ पे शंकर जी की 5 पुत्रियाँ जया विसारा सामने वाली दौतली देव रहती है। यहाँ पे जो जल गिरने का जो मोटा स्थान होता है, ये भाग जो देख रहे हैं यहाँ पे 64 योगिनियाँ रहती है। ये जो जल बह के कुछ दूर तक जाता है, नाले टाइप के बने रहते हैं, यहाँ पे 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं। इस तरीके से अगर आप शिवलिंग के ऊपर मात्र जल समर्पित कर लेते हैं, पूजन कर लेते हैं, तो सारे देवी देवता की पूजा हो जाती है। तो यहाँ पे आपको देखिए 3 जो कनेर के पुष्प ले गए हैं। सबसे पहले नंबर 1 पुष्प आपको कहाँ पे समर्पित करना है, अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित करना है। ऐसे ठीक है, डंडी होगी इस तरीके से आपको बाहर जलाधारी की ओर करके समर्पित करना है। दूसरा जो कनेर के पुष्प आपको समर्पित करना है वो माँ के हस्त कमल पर समर्पित करना है। तीसरा आपको शिवलिंग के ऊपर कनेर के पुष्प समर्पित करना है। याद रखना कहाँ कहाँ पे पहला जो फूल 1 नंबर अशोक सुंदरी के स्थान पर, 2 नंबर माँ के हस्त कमल पर और 3 नंबर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जो आप अशोक सुंदरी के स्थान पर जो पुष्प आप समर्पित किए हो, इस पुष्प को आपको उठा लेना है, अपने पास ले आना है और अपने कक्ष में या फिर पूजन वाले स्थान पे इसे रख लेना है। अशोक सुंदरी के स्थान का ही पुष्प आपको उठाना है। जैसे आप पुष्प समर्पित कर दिए अशोक सुंदरी माँ के स्थान पर शिवलिंग पर, फिर बाबा से आप प्रार्थना करेंगे, संतान प्राप्ति की कामना करेंगे। फिर आप ये पुष्प को पुत्र प्राप्ति की कामना करके आप उठाकर लेकर आएंगे, अपने घर में रखेंगे। फिर जो अगला भौम प्रदोष पड़ेगा उस दिन भी आपको इसी तरीके से 3 पुष्प ले जाना है। जैसे हम आपको प्रोसेस बताए हैं वैसे ही आपको करना है। साथ में आप घी का दिया जरूर लगाना। घी का दिया आपको लंबी बाती के जलाकर उसके बाद आपको ये उपाय करना है। उसके बाद ऐसे लगातार आपको 5 से 7 भौम प्रदोष आपको ये उपाय करना है। एक भौम प्रदोष नहीं, 5 से 7 भौम प्रदोष आप करेंगे। जब जब मंगलवार की प्रदोष पड़ेगी तब तब आप ये उपाय कर लेना और एक पुष्प आप ले आकर अपने पास रखते जाना। ऐसे आप 5 बार करोगे तो 5 पुष्प हो जाएगा, 7 बार करोगे तो 7 पुष्प हो जाएगा। तो इस तरीके से पुष्प को आप जमा करना किसी पात्र में या फिर डिब्बी में रखकर कुछ दिन आप उसे रखना अपने साथ। उस पुष्प को निश्चित ही आपका गर्भ ठहरेगा और आपको संतान सुख होके रहेगी। ये उपाय नया है, एकदम नया उपाय है ये और अचूक उपाय है संतान प्राप्ति का। इसमें आपका किसी भी प्रकार के ज़्यादा खर्च भी नहीं है, कुछ खर्च ही नहीं है, मात्र आपको थोड़ा सा घी में पैसे लगेंगे। तो आप थोड़ा सा पैसा खर्चे करके आप ये उपाय करना। यहाँ पे खर्चा हो रहा है तो आपकी विश्वास आप भोलेनाथ पर एकदम अटूट बनाइए। बाबा किसी को खाली नहीं छोड़ते हैं, आपको भी खाली नहीं छोड़ेंगे। आप एक बार इस उपाय को भरोसे करके देखना।
तो कुछ भी पूछना हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक बटन दबा देना। कमेंट में हर हर महादेव या शेष नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। इस वीडियो को उन महिला तक जरूर शेयर करना जो संतान प्राप्ति की कामना रखती है। तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।